मित्रों, मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर मेघनाद द्वारा एक बड़ा घृणित चाल चलने का कहानी बतला रहे हैं। बहुत ही अच्छा कहानी है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महात्मा जी श्री रघुनाथ जी का मनोभाव समझकर इंद्रजीत युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। जब युद्ध में वह समझा कि अब पार नहीं पाएंगे तो लंका चला गया। लंका जाने के बाद पुनः अपने भाइयों और सेनाओं सबके महारथी लोगों का वध याद करके वह बड़ा बेचैन हो गया। अब पुनः यह युद्ध भूमि में लौट करके चला गया। पुनः घर में आने के बाद पुनः वो विचलित हो गया और पुनः लौट करके युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद वह एक बड़ा ही कुटिल चाल चला। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया। एक माया द्वारा सीता का निर्माण किया और उसे अपने रथ पर बैठा लिया। विशाल सेना के घेरे में रहकर उसका वध करने का विचार किया और वह सोचा कि बंदर भालुओं के सेना के बीच में जा कर के हम ये मायामयी सीता का वध कर देंगे तो लोग हतोत्साहित हो जाएगा कि सीता जब मर गई। तो ऐसा उसने चाल चला। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह बानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी बानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। मेघनाद को युद्ध भूमि में आते ही देखते ही सभी बंदर भालू पत्थर पेड़ उठा करके उस पर टूट पड़ा। उसके बाद हनुमान जी उन सब में सबसे आगे थे। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था। उन्होंने इंद्रजीत के रथ पर सीता को देखा। हनुमान जी देखा कि मेघनाद के रथ पर सीता है। वे बहुत दुखी दिखाई देती थी। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी सीता ही हैं। हूबहू सीता का ही माया का रूप बना करके मेघनाद अपने रथ पर बिठाए हुआ था। इंद्रजीत के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन और आनंद शून्य हो रही थी, बहुत दुखी थी। सीता को वहां देखकर हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है, कुछ सीता को अपने रथ पर बैठा करके युद्ध भूमि में ले आया है। बानरों की उस सेना को अपनी ओर आते देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केस पकड़कर उन्हें घसीटा। माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई वह स्त्री हा राम कह करके चिल्ला रही थी और वह राक्षस उन सबके देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। पवन कुमार हमनमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। हनुमान जी खूब फुट फुट कर रोने लगे कि सीता को मेघनाद युद्ध भूमि में लेकर के इतना मार रहा है, केस पकड़ कर खींच रहा है। हनुमान जी बुरी तरह रोने लगे। सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे। दुरात्मा, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केसों का स्पर्श कर रहा है। धिक्कार है तू जैसे पापाचारियों को। उन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू उन्हें निर्दयता से मार रहा है। सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। हनुमान जी बहुत मेघनाद को बात कहने लगे, भला बुरा कहने लगे। इंद्रजीत ने कपिश्रेष्ठ हनुमान से कहा, बानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विदेह कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं राम लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का, विभीषण का भी वध कर डालूंगा। पहले सीता को मार दूंगा, उसके बाद तुम सबका वध कर दूंगा, युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर इंद्रजीत ने स्वयं ही तेज धार वाली हथियार से वो रोती हुई मायामती सीता पर घातक प्रहार किया। उस मायामती सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह 2 भाग में बट करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इंद्रजीत ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम करना ही व्यर्थ है। अब तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। हनुमान जी दुख से भर गए
और वे एकदम बेकाबू हो गए दुख से। हनुमान जी सीधे वहाँ से रोते हुए, बिला बड़ा जोर जोर से रोते हुए समुद्र में जाकर सीधे गिर पड़े कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। समुद्र में हनुमान जी अपने शरीर को निश्चेष्ट करके पानी में डूब गए, पानी के सतह तक चले गए। प्रभु श्री राम उसी समय खोजते हुए आए इस सबको, और हनुमान जी को नहीं देख करके उन्होंने पूछा कि हनुमान कहाँ गया है। तो हनुमान के बारे में लोग बतलाया, कारण तो नहीं कुछ बतलाया, कि इतना बतलाया हनुमान जी रोते रोते समुद्र में आत्महत्या करने गए हैं। तो प्रभु श्री राम ने भी हनुमान जी को बचाने के उद्देश्य से समुद्र में कूदे, और वहाँ जा कर के देखे कि हनुमान जी निश्चित भाव से अपना प्राण त्याग करने में लगे हुए हैं। तब हनुमान को उठा करके पूछे कि हनुमान क्या बात है कि तुम इस तरह से कर रहे हो। तब हनुमान ने कहानी बतलाया। उसके बाद दोनों बाहर तो आए कि दोनों अपना प्राण त्याग करने का निश्चय कर चुके थे। फिर भी उसके बाद विभीषण जी वहाँ पर आए। विभीषण ने उन लोगों को बहुत समझाया कि प्रभु आप जो सोच रहे हैं ये संभव ही नहीं है। रावण सीता को कितना मानता है वह मैं जानता हूँ। किसी को वह सीता के पास जाने ही नहीं देता है। मेघनाद को भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह सीता के पास चला जाए। ये माया का सीता हुआ का रचना किया था। मेघनाद का ये कुटिल चाल है, यह बहुत ही कुटिल है। ये अपने कुटिल चाल के द्वारा माया का सीता का रचना करके हम लोगों को, सेना को हतोत्साहित करने के लिए, आप लोगों को हतोत्साहित करने के लिए मेघनाद ने यह चाल चला है। ये संभव ही नहीं है। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, और मैं अपने गुप्तचर से तुरंत एक क्षण में पता कर लेता हूँ। तुरंत उनका विभीषण जी का गुप्तचर गया वहाँ, शोक वाटिका में देखा सीता बैठी हुई थी। तब आकर के प्रभु श्री राम को कहा। तो इस तरह का कुटिल चाल मेघनाद ने चला था, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तुलसी के रामायण में इस कथा का कहीं वर्णन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कथा सुनने के लिए। कृपया हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहें। जय श्री राम, जय माँ सीता, जय